समय का चक्र चलता रहता है। अन्याय जब सीमा लांघ जाता है तब धर्म युद्ध अनिवार्य हो जाता है। वनवास पूरा कर चुके पांडव अब अपना अधिकार चाहते हैं, किंतु दुर्योधन हठी है। युद्ध रोकने के लिए स्वयं श्री कृष्ण दूत बनकर हस्तिनापुर आए, परंतु पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र को समझाना आसान न था। विदुर, भीष्म, द्रोण, गांधारी सभी ने उन्हें धर्म का मार्ग दिखाने का प्रयास किया, परंतु क्या धृतराष्ट्र ने सुना? धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, ज्ञात हुआ है कि वासुदेव श्री कृष्ण आज हमारे नगर पधार रहे हैं। वे शांति का प्रस्ताव लाए हैं। यदि उनकी बात मान ली जाए तो रक्तपात से बचा जा सकता है। विदुर जी ने कहा, महाराज, श्री कृष्ण सत्य के अवतार हैं। यदि उनकी बात सुन ली जाए तो हम सबका कल्याण हो सकता है। भीष्म पितामह ने कहा, धृतराष्ट्र, अब भी समय है, धर्म का साथ दीजिए, अन्यथा नाश निश्चित है। सभा में गंभीरता छा जाती है। तभी शंखनाद होता है और भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। सभा एक स्वर में कहती है, जय श्री कृष्ण, जय माधव। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, मैं दूत बनकर आया हूँ। पांडवों ने सब सहा, वनवास, अपमान, पर वे युद्ध नहीं चाहते। यदि आप उन्हें 5 गांव भी दे दें तो वे संतुष्ट हो जाएंगे, शांति बनी रहेगी। भीष्म पितामह ने कहा, महाराज, गोविंद सत्य कह रहे हैं, युद्ध कभी किसी के लिए हितकारी नहीं होता। गुरु द्रोण ने कहा, यदि दुर्योधन विवेक दिखाए तो हस्तिनापुर की कीर्ति बनी रहेगी। विदुर जी ने कहा, पांडवों का अधिकार उन्हें दीजिए, यही धर्म है। दुर्योधन अहंकारी स्वर में कहता है, माधव, मैं सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। यदि उन्हें राज्य चाहिए तो रणभूमि में आकर छीन लें। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, दुर्योधन, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तेरा यह हठ तुझे और तेरे कुल को मिटा देगा। भीष्म पितामह ने क्रोधित होकर कहा, दुर्योधन, तू अधर्म के मार्ग पर जा रहा है, परिणाम भयंकर होगा। धृतराष्ट्र के कक्ष में विदुर प्रवेश करते हैं। विदुर कहते हैं, महाराज, पुत्र मोह में अंधे मत बनो। राजा का धर्म है न्याय करना। अधर्मी पुत्र का पक्ष लेने वाला राजा स्वयं नष्ट हो जाता है। धर्म का साथ दीजिए, यही कल्याण का मार्ग है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तेरी बातें सत्य हैं, पर मैं पुत्र से प्रेम कैसे छोड़ दूं? विदुर ने दुखी होते हुए कहा, महाराज, यह मोह ही आपके वंश का सर्वनाश करेगा। याद रखिए, अधर्म का साथ देने वाला राजा इतिहास में सदा दोषी ठहराया जाता है। विदुर हाथ जोड़कर चले जाते हैं। धृतराष्ट्र मौन रह जाते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी कक्ष में बैठे हैं। दुर्योधन भी उपस्थित रहता है। गांधारी गंभीर स्वर में कहती है, महाराज, एक पत्नी का पहला कर्तव्य है अपने पति को धर्म का मार्ग दिखाना। मैं आज वही कर रही हूँ। आप राजा हैं, आपका धर्म है कि न्याय करें। केवल पुत्र मोह में फंसकर राज्य का सर्वनाश मत कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी, मैं अपने पुत्र से प्रेम करता हूँ, मैं उसे कैसे रोकूं? गांधारी ने कठोर स्वर में कहा, महाराज, मैं भी माँ हूँ, परंतु मैंने धर्म का वर्ण किया। आज आपको भी धर्म का वर्ण करना होगा। और दुर्योधन की ओर मुड़कर गांधारी ने कहा, तेरा यह हठ पूरे वंश को डुबो देगा। अब भी समय है, पांडवों को उनका अधिकार दे दो। दुर्योधन ने हठी स्वर में कहा, माँ, मैं झुकूंगा नहीं, राज्य मेरा है। गांधारी की आंखों में आंसू थे। वह सापमयी स्वर में कहती है, तो सुन ले दुर्योधन, तेरा अहंकार ही तेरा अंत होगा। मैं माँ होते हुए भी तुझे आशीर्वाद नहीं, चेतावनी देती हूँ। इतना कहते हुए गांधारी रोते हुए बाहर चली जाती है। धृतराष्ट्र मौन बैठा रह जाता है। दुर्योधन अपने सैनिकों से कहता है, कृष्ण को कैद कर लो। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम सोचते हो मुझे बांध सकते हो? देखो मेरा स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हैं। सभा स्तब्ध रह जाती है। सब हाथ जोड़ लेते हैं। दुर्योधन भयभीत हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अब युद्ध निश्चित है, अधर्म का नाश होगा। और इस प्रकार शांति का मार्ग बंद हो गया। विदुर, भीष्म, गांधारी सभी ने धृतराष्ट्र को धर्म का मार्ग दिखाया।
परंतु पुत्र मोह और दुर्योधन का हठ भारी पड़ा। अब केवल एक ही मार्ग शेष था, कुरुक्षेत्र का युद्ध, जहां होगा विनाश और अंत में धर्म की विजय। यह गांधारी की धर्म, साहस और निष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण था। महाभारत सिखाता है, जो अधर्म से लड़ता है वह अमर हो जाता है। उस दिन रणभूमि ने देखा कि कभी कभी धर्म और मर्यादा शत्रु और मित्र से ऊपर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।